हाय, आई एम दीपक शर्मा, संस्कार जय विजडम फुटबॉल एकेडमी। तो जैसे आपको पता है कि बीच फुटबॉल नेशनल चला हुआ है दमनदीप में, तो बहुत से लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। तो उसी से हमने हमारे साथ एक जो हिमाचल का कंटीजेंट है उसके अंदर एक वॉलीबॉल की कोच आई, डॉक्टर रविंदर भट्ट, जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं और इंटरनेशनल कोच भी है। तो आज मैं आपसे उनकी मुलाकात कराऊंगा, उनके बारे में पूछेंगे कहाँ से उन्होंने खेलना शुरू किया, कैसे उनकी फैमिली की जो बैकग्राउंड है, ये सब चीजें, और क्या क्या कठिनाई उनको अपने जीवन में देखने को मिली है और कैसा उनके घर का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल। तो मैडम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं डॉक्टर राविंद्र वांशु, मैं बेसिकली जुब्बल से हूँ और मेरी शादी रोडू में हुई है। जुब्बल में कौन से गांव से? धार गांव से धार गांव बिल्कुल ऊपर हाइट पे पड़ता है। हाँ जी सर, धार गांव मतलब जुब्बल जो बाजार है उससे थोड़ा सा ही 5 किलोमीटर। तो मैडम, आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर टीचर थे, अच्छा। मदर हाउसवाइफ हैं। अच्छा। हम 5 भाई बहन हैं, उसमें से 4 वॉलीबॉल खेलते हैं, अच्छा। एक नहीं खेलते। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये बेल्ट हैगी, रोडू, जुब्बल और कोटखाई, ये जितना भी एरिया अपर शिमला का है, इसमें वॉलीबॉल जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है जी। तो मैम, कब से शुरू किया आपने? मैंने मोर ओवर तो सर मुझे जहाँ लगता है कि वॉलीबॉल थोड़ा अर्ली एज में स्टार्ट करना चाहिए, बट मैंने थोड़ा लेट किया क्योंकि मेरी सिस्टर खेलते थे, वो जुब्बल हॉस्टल में थे, तो उन्होंने थोड़ा 10th क्लास में किया, तो मैं पहले नहीं खेलती थी। उन्होंने ट्रायल देने के लिए वो चंडीगढ़ गए, तो मैं ऐसे ही जनरली उनके साथ चली गई जैसे घूमने जाते हैं। तो मेरी हाइट अच्छी थी, तो मैं मतलब 94 की बात है ये। तो वहाँ पे जो सर है उन्होंने मुझे देखा, बेटा आपकी हाइट बहुत अच्छी है, तो आप ट्रायल दे दो। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था वॉलीबॉल का, मैं तब तक 10 तक कुछ नहीं खेलती थी, तो उन्होंने ट्रायल दिया। तो फिजिकली मैं फिट थी, आप देखो बॉडी वाइज देख लो, आप फिजिकली भी मैं ग्राउंड में फिट थी। तो मैंने ट्रायल दिया, मैं सिलेक्ट हो गई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ में। बस वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई सर। मतलब कि आपके जो जो आपको वहाँ पे सबसे पहले जिन्होंने गाइड किया है वो कौन हाँ, थे? वो मिस्टर गुरमेश सर हैं जो अब रिटायर हो गए। उन्होंने ही मुझे मतलब वो शुरू किया कि बेटा आप बहुत अच्छी हाइट है, आपकी जो फिजिक है वो वॉलीबॉल के लिए। तो मैंने वहां से फिर शुरू किया, तो मतलब मेरा आपकी बेसिक वहीं से जो था। आपकी दो बाकी सिस्टर हैं वो भी वॉलीबॉल वो खेलती मेरे से बड़ी सिस्टर है, वो पहले जुब्बल हॉस्टल में रह चुके हैं। देवेंद्र ठाकुर उनके कोच थे। उन्होंने वहां से वो 2-3 नेशनल ऑलरेडी खेल चुके थे, पर वो बस उसी बेस पे वो ट्रायल देने के लिए चंडीगढ़ गए थे। मतलब वहां से फर्दर है, +2 तक है वो। फर्स्ट ईयर में उन्होंने वहां जाके किया, तो मेरी वो भी ट्रायल लेने गए थे, तो मैंने भी दे दिया, तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो देवेंद्र कोच साहब हैं, तो जब मैंने रोडू में ये ज्वाइन वाले किया। सर देवेंद्र सर नहीं है, अच्छा, ये वाले देवेंद्र वो सर नहीं पहले है। है, अब देवेंद्र ठाकुर है, देवेंद्र वो ठाकुर रिटायर हो गए। हाँ जी। नहीं, जो साई कोच थे। हाँ, नहीं साई भी नहीं सर, हाँ साई कोच साई थे, कोच पूरा थे, एजुकेशन में वो। हाँ एजुकेशन जी, में यस थे। यस तो यस। मैं हाँ जब जी, मैंने रोडू ज्वाइन किया था, हाँ जी, उस टाइम वो जुब्बल हॉस्टल में थे। यस यस, राइट राइट राइट। तो उनके बारे में मेरे को मालूम है कि हाँ वो जी, कितने वो हार्ड बहुत अच्छे, वर्किंग कोच बहुत थे, ज्यादा, बहुत क्योंकि ज्यादा। उस टाइम पे जो जुब्बल हॉस्टल का रिजल्ट था वो देखने लायक हाँ था। जी, बिल्कुल, मेरी सिस्टर भी उस टाइम में अच्छा, थी। उस टाइम में थे। हाँ जी, तो वहां से आपने किया, तो आपकी जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई? जी 10th तक मैंने सीनियर, उस टाइम वो हाई स्कूल था, जुब्बल से गर्ल्स स्कूल से की है। उसके बाद +1 में मैंने चंडीगढ़ से किया है। तो आप तो वहां पे चले गए, आप सही हो हाँ गए। जी, साई में चलेगी, +1 फिर मैंने वहीं से सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल 18 सेक्टर से किया, वहीं साई का तो हॉस्टल वहां पे था। कोच कौन से आपके साई? गुरमेश सर थे अच्छा, जी, गुरमीत हाँ जी। जी, उन्होंने मुझे तो शुरुआत असली, की। मतलब ये आप ये कह सकते हैं, आपका जो असली सफर है वॉलीबॉल का वो स्टार्ट होता है चंडीगढ़ चंडीगढ़ से, से। यस, हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। तो वहां से आप कहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया? सर सबसे पहले जब मैंने शुरू किया तो जून, मतलब एक तो मेरे लिए जुब्बल से सीधे चंडीगढ़ जाना पड़ा ही डिफिकल्ट था। मतलब जुब्बल का वेदर हाँ, वो डिफरेंट सारा था, बिल्कुल बहुत बहुत ठंडा अच्छा वेदर, मतलब हाँ। स्वेटर का भी उतरा नहीं। हाँ। चंडीगढ़ जाके एकदम बिल्कुल गर्मी, पंखे जैसे कभी देखा, तो वो थोड़ा मेरे लिए बिल्कुल चेंज था। शायद मेरे सिस्टर नहीं होते तो शायद मैं छोड़ देती, पर मैं अपने फादर से मैंने बोल के गई, नहीं नहीं मुझे भी जाना। वो चाहते थे कि मैं मतलब डॉक्टर बनूं, मेडिकल साइड जाऊं, पर मुझे लगा नहीं नहीं मुझे भी इसी में जाना चाहिए। तो मैं वहां थोड़ा उनको वो करके आई थी। मैं थोड़ी शुरू से एक जिद्दी किस्म की रही, नहीं नहीं मुझे भी जाना है, तो उस वजह से मैं नहीं छोड़ पाई। तो मुझे लगा कि मुझे अब इसी में करना है, तो वहां से शुरू किया मैंने। फर्स्ट मतलब 94 में मैंने स्कूल नेशनल खेला। फिर मैंने उसी साल में जूनियर नेशनल खेला और स्कूल नेशनल नेक्स्ट ईयर। फिर उसी के बेस पे मेरी जूनियर इंडिया और स्कूल इंडिया के लिए मेरी सिलेक्शन हुई। 1996 में मैंने इंडिया खेला, जूनियर और जूनियर स्कूल भी। हाँ जी, स्कूल। हाँ जी, तो जो ये आपका, मैं एक और आपकी जो फैमिली, हम पीछे चलते हैं आपकी जी, पिछली लाइफ में। हाँ जी, तो जैसे मैंने उस एरिया के अंदर देखा है कि जितना भी रोडू, जुब्बल, कोटखाई, ये सारे एरिया के अंदर, हाँ जी। कि वहाँ लड़कियों में खेलने का इंटरेस्ट है।
सर बहुत ज्यादा बहुत है। ज्यादा है हाँ जी, बहुत है? ज्यादा। और मतलब कि वॉलीबॉल तो परिवार रग की रग में समझे कि आप। परिवार की तरफ से भी कोई ऐसी रुकावट नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है जी। मैं काफी आपको उस मोटिवेट करते हैं अब आप। तो बिल्कुल भी नहीं है, वो टाइम था तो हाँ, तब भी मेरे सिस्टर खेलते थे। मेरा तो उस टाइम खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि हमारे को जैसे जुब्बल से धार जाना हो तो 5 किलोमीटर हाँ, था, तो 5 1 डेढ़ घंटा लगता था। तो 4 बजे के बाद रुकना थोड़ा मुश्किल होता था। तो इसी वजह से शायद हमने ज़्यादा दिया भी नहीं, क्योंकि थोड़ी ऐसे होता था कि नहीं यार लेट हो जाएँगे। अदरवाइज़ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ना कि नहीं खेलना। मेरे बड़े सिस्टर खेलते 3 साल से वो हॉस्टल में थे तो वो खेले। मैंने ट्रायल एक बार दिया, शायद मैं सिलेक्ट नहीं हुई उस टाइम वहाँ पे जुब्बल में। तो शायद मेरी वहाँ से जर्नी नहीं लिखी थी, तो मैं चंडीगढ़ में गई, तो वहाँ से मैंने मतलब विदिन 2 इयर्स मैंने इंडिया खेल लिया। उसके बाद फिर सीनियर नेशनल, इंटरयूनिवर्सिटी जब तो कॉलेज में गई। कितने आपने कितने सीनियर नेशनल खेले? सर मैंने 10 सीनियर नेशनल और मतलब मेरी जर्नी जो प्लेइंग की कम रही, बट मैंने लेट शुरू किया तो 10 सीनियर नेशनल, 5 इंटरयूनिवर्सिटी ऑल इंडिया, जूनियर सीनियर मतलब 20-25 तो नेशनल खेली। इंडिया आप सीनियर भी खेली, हाँ जी, सीनियर में कैंप में रही हूँ कैंप सर। में रही है, हाँ मतलब जी, क्या उसमें इंडियन टीम में हाँ नहीं जी, आ पाए। सीनियर हाँ जी। ये तो आपका सफर एक खेलने के उसमें हो गया, हाँ जी। फिर उसके बाद उसके बाद सर मैंने एमपीएड किया, सॉरी ग्रेजुएशन तो मैंने चंडीगढ़ से की। उस बार एमए फिजिकल एजुकेशन मैंने एचपी यूनिवर्सिटी से की। फिर मैंने एनआईएस पटियाला से की डिप्लोमा कोर्स इन कौन से वॉलीबॉल। सन में आपने? मैंने 2002 में। 2000 उसके बाद मैंने एमफिल एचपी यूनिवर्सिटी से की, एक्सपीरियंस। पीएचडी भी एचपी यूनिवर्सिटी से की। इन बिटवीन मैंने एक कंडीशनिंग का कोर्स मैंने यूरोप से किया सर, हंगरी से किया है 3 मंथ्स का। उसके बाद फिर मैंने 2005 में वाईएसएस में जॉइन किया एज ए कोच। उसके बाद मैं 2006 में एज ए कोच गई थी, 2007 में एज ए कोच गई थी। उसके बाद थोड़ा फिर मेरा मतलब मेरी डॉटर हो गई, उस पर थोड़ा मैंने विराम दिया। बाकी मैं तो ये जो स्टेट टीम के ये साथ जाती रही। जाते रहे, हाँ ये जी, जो आपकी जर्नी जितनी भी आपने बताई अब तक जी। जो है, तो कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि लड़कियों के लिए थोड़ी मुश्किलात आती हैं? सर हाँ, वो तो है सर, आपको प्रैक्टिस के लिए जाना, थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखना। बट मैं अपनी साइड से बोलूँ, मेरे लिए नहीं आया उतना, पर बाकी होता है सर, तो रहता है थोड़ा अच्छा बहुत, मैं पर आज के ज़माने में तो नहीं सर। नहीं, अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, मेरे भाई की मेरी भतीजी अभी खेल के आई है अंडर 15 में, जी, ख्याति धांटा करके है, अभी रिसेंटली खेल के आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब तो पेरेंट्स बहुत सपोर्ट अब कर तो रहे हैं, खुद पेरेंट्स जाना सपोर्ट पसंद करते हैं, बिल्कुल। पर अब नहीं है, मतलब थोड़ा बीच में था, अदरवाइज़ मुझे तो नहीं एज़ लगता ए सर। प्लेयर आपका कोई यादगार कोई ऐसा मैच जिसमें आपको लगा हो कि एक मन में होता है कि नहीं, आज यार मैंने बहुत जबरदस्त खेली मोर और ऑफ लोगों ने एक्चुअली सराहा हो कि जी, भी जी। वाक़ई में सर ऐसे तो मैं चंडीगढ़ में बहुत खेली, तो उस टाइम ये सोशल मीडिया वगैरह हाँ, कुछ नहीं ये था। कुछ नहीं होता था। खेलती तो तब भी अच्छा थी, बट जब मैं एचपी यूनिवर्सिटी में आई सर, फर्स्ट मैच मैंने मतलब इंटर कॉलेज फर्स्ट टाइम एचपीयू मतलब कैंपस की टीम ने इंट्रोड्यूस किया। तो हम खेले, हमने इकट्ठे कैसे भी टीम की, पर हम वहाँ जीते। तो मतलब वहाँ मुझे जितना रिकॉग्नाइजेशन मुझे चंडीगढ़ में नहीं मिली, मतलब उस टाइम मीडिया हाँ तो जी, उतनी मुझे एचपी यूनिवर्सिटी ऐसे उसी टाइम पे नॉर्जोन हुई ऑल इंडिया। तो उसके बाद मुझे लोग क्या बोलते हैं, हर लोग जानते थे कि पिंकी पिंकी नाम से, तो वो वहाँ मेरा मेन वो रहा। मतलब ये एक एक जी, ये कह सकते हैं हिमाचल में। जब जब किसी प्लेयर को अगर जो कहीं से बढ़ावा मिलता है जी, और क्राउड का भी बड़ा होता है, एग्ज़ैक्टली सर। तो उस वहाँ टाइम पे जो हिम्मत हाँ, कुछ और बढ़ आप जाती है। देखो एचपी मतलब यूनिवर्सिटी में आप कितने डिपार्टमेंट्स बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बस वही मतलब मेरे को वो मेरे लिए शायद टर्निंग पॉइंट था। मुझे जैसे सब पूरे हिमाचल में जानते थे, चलो हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत पहले जानते थे, बट इतना नहीं था सर। जब मैं हिमाचल में आई तब मुझे न्यूज़पेपर वगैरह में आने लगा, तो जैसे हम नॉर्थ-ज़ोन कह का। सकते हैं कि हिमाचल यूनिवर्सिटी का जो मजा है वो अलग ही है। जी, बिल्कुल, मतलब वो मेरे लिए शायद टर्निंग पॉइंट था। मैं जितने आपको हिमाचल यूनिवर्सिटी आज से भी पढ़े मैं हैं ना, कहीं भी चले हाँ, जाएँ आज भी मैं जाती हूँ तो कहीं मैडम आप तो पिंकी है ना, मोस्टली मतलब इस तरह से बात करते हैं कि बिल्कुल, भई मुझे जितना चंडीगढ़ वालों में चंडीगढ़ साइड से जानते थे, बट हिमाचल में मेरे को वही मेरा टर्निंग पॉइंट था वही टर्निंग पूरे। पॉइंट हाँ था। जी। तो ये आपका जो खेल का हुआ, तो उसके बाद मैरिज आपकी कौन से सन में हुई? सर 2005 में मेरी मैरिज हुई, जब 2005 में मैंने एज़ ए और वो ये आपकी रोडू में, जी, रोडू में डॉक्टर मेरे विक्रम वाजुदेव से। डॉक्टर कुमार तो से। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ और सबसे बड़ी बात जो इनके हस्बैंड है, फुटबॉल को बड़ा प्यार करते हैं कि खुद भी खेल लेते हैं। और जो उनके परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं, वो सब फुटबॉल से अरे! जुड़े हुए और हैं। बाकी स्पोर्ट्स से भी है, स्पोर्ट्स से शूटिंग भी से हैं। भी है। मतलब उनका इनके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी बात ये थी कि मेरी मायके में भी बढ़िया हाँ था जी, और और ससुराल में हाँ जी। जाके भी जो है, हाँ, मैं सर ये बहुत रहता है। आप नहीं बताऊँ मैं अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल आ जाती है। 2005 में मैंने जब जॉइन किया तो चलो 3 साल के बाद मेरी डॉटर हुई। तो मैं बताया मैं हंगरी में जो उसके लिए गई थी, 3 मंथ्स का था। तो डॉटर ढाई साल की थी, तो मैं मना कर रही थी कि नहीं जाना भई, बच्चा छोटा है। मेरे हस्बैंड बोले नहीं तुम जाओ, हम देख लेंगे। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है लेडी के लिए, क्योंकि आप नहीं छोड़ हाँ, सकते ना। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो ये मेरे लिए मतलब बहुत पॉजिटिव रहा दोनों साइड से, दोनों। मायको ससुराल, और हमेशा चाहे जब भी चाहे, ऐसा कभी नहीं बोला कि नहीं जाना, पर जाओ तुम देखो। दूसरा मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि एक तो होता है प्लेयर का एक अपना क्या जो लाइन है हाँ कि जी। और वो जीवन जो प्लेयर का टाइम निकाला, और एक एज ए कोच, हाँ जी दोनों में आप में आनंद किस में ज्यादा है, सर, मतलब एज ए कोच मैं या एज ए प्लेयर? मेरे को एज ए प्लेयर भी सर, एज ए कोच भी, ज्यादा एज ए प्लेयर। मुझे वो टाइम था वो ज्यादा अच्छा था। मैं ये आपका थोड़ा कोच में आपको मतलब जिम्मेवारी बढ़ जाती है, प्रेशर, प्रेशर, आप जिम्मेवारी बढ़ मतलब जाती है। आपको लगता है, मतलब मैं चाहती हूँ सपोज करो मैं प्लेयर भी हूँ कोच भी हाँ, हूँ, ये ऐसा क्यों नहीं खेल रहा, हाँ, क्योंकि मजबूर है। क्योंकि अब हम प्लेयर में अपने से भी थोड़ा हाँ कंपैरिजन एग्जैक्टली, करते हैं। मतलब इतना स्ट्रेस होता है, वो नहीं कर पाता है बच्चा, वो उसकी हमें हाँ, हमको लगता है हर एक क्यों का नहीं लेवल कर अलग पा होता है। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल। मतलब डिफरेंट होता है। पर ठीक है, वो इसमें ये अपनी जगह है सर, प्लेयर तो प्लेयर ही है। प्लेयर मैं तो आज प्लेयर। सबको बोलती हूँ, जो तुम स्पोर्ट्स पर्सन हो तो बस बेस्ट लाइफ है आपकी। तो मैं आपसे एक और ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आज की जो जनरेशन खेल रही है स्पोर्ट्स में है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा कि अक्सर आप भी कंपैरिजन करेंगे, जो आपके टाइम में ट्रेनिंग होती थी, जी आज जो ट्रेनिंग है, पहले जो हम लोग थे हम ट्रेनिंग से नहीं कतराते थे, बिल्कुल भी है ना, मेहनत करते थे। लेकिन आज कहीं न कहीं ये मेरे को कमी लगती है कि जो प्लेयर है वो थोड़ा मेहनत कम करना चाहता है, कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट चाहता है। जी बिल्कुल। हाँ, मैक्सिमम सर, आप प्लेयर के क्या देखो, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, हमारे हाँ, पास कोई बच्चा आएगा, मैडम ये खेल लेगा। हाँ, वॉलीबॉल, कोई भी गेम हो, नॉट वॉलीबॉल, मैं हाँ, अपने वॉलीबॉल का, तो आप ये 2-3 सब साल गेम है। मिनिमम बिल्कुल। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, तो आप 2 साल तो फिर भी आपको लगेंगे। तो पेरेंट्स में भी पेशेंस नहीं है, बच्चों में तो वैसे नहीं, थोड़ा एक फ़ोन है, करना नहीं चाहते। मैं सब बच्चों की बात नहीं, अपने घर में भी है हमारे हाँ, बच्चे, कर लेंगे, उठना नहीं चाहते, वो और वाला मतलब अपने शरीर को देना नहीं चाहते। हमारे में सर ये था कि भई नहीं, जो सर ने बोल दिया वो फाइनल है, फाइनल। चाहे दुनिया दे। आज के बच्चे थोड़े, ये जो मोबाइल आया है तो और एक मैंने और मेरी अपनी है कि जो सुबह की जो ट्रेनिंग है ना, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, जब तक आप इंडोरेंस जब नहीं होगी तो इंश्योरेंस नहीं होगी, सब सर कंडीशनिंग और स्ट्रेंथनिंग तो मेन मेन है बिल्कुल, आपका। बिल्कुल, बोलते हैं ना, हम हाउस बनाते हैं तो आपकी नींव अच्छी नहीं है तो बिल्कुल। आपका घर कुछ नहीं होता, वही है। अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है आपको, तो आप उसके ऊपर कुछ, अगर आपके बच्चे की स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप कुछ भी किसी भी उसमें करवा सकते हो। तो ये आज हमने बातचीत की है डॉक्टर रविंद्र बांसुरी जी से, और बीच फुटबॉल में आए हैं, अभी इनका मैच है, वहाँ इन्होंने जाना है खेलने के लिए। तो लास्ट में संदेश हमारे जो आज के खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके लिए आप क्या देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले बच्चों को कहना चाहूंगी, बेटा कुछ भी नहीं है, मोबाइल थोड़ा छोड़ दीजिए, आप इसको थोड़ा मतलब अच्छे यूज कीजिए जो आपको पॉजिटिव वे में, अदरवाइज थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए, डेडिकेशन डिसिप्लिन में रहिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस यही मेरा है कि भाई थोड़ा नशे से दूर रहिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैडम। सर। तो इस प्रकार आज मैंने आपकी मुलाकात कराई है डॉक्टर और रविंद्र बांसुरी जी से, जो कि वॉलीबॉल की कोच है और बेहतरीन हाँ प्लेयर, बेहतरीन कोच जो इंटरनेशनल रही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको किसी ऐसी सर, शख्सियत से मिलाएंगे जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और अपने सुझाव दें और उसमें बताएं हमें इसमें और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। दीपक शर्मा जो है पॉजिटिव बात करता है और पॉजिटिव लोगों के साथ हमारे चलता को है।